सरगुजा सचिव संघ का 27 दिनों से चल रहा प्रदेशव्यापी हड़ताल आज से समाप्त हो गया है। दरअसल नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर के सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, जिससे ग्राम पंचायतों में शासकीय कार्य ठप पड़ गया था। इसको देखते हुए पंचायत मंत्री ने सचिवों से काम पर लौटने की अपील की थी और सचिव संघ के प्रदेश इकाई से बात की। इस दौरान पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने सचिवों की मांग पर उचित पहल करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद आज सचिव संघ ने हड़ताल समाप्त कर दिया और काम पर वापस लौट गए हैं। हम लोग 27 दिन से लगातार हड़ताल पे बैठे थे और अभी जो हमारे प्रदेश के पंचायत मंत्री हैं उनके द्वारा हमारे प्रदेश इकाई को बुला के कई बार डेलीगेशन किया गया, जिसमें आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में हम लोग की मांगों पर विचार करते हुए पूरा किया जाएगा। तो हम लोग अपनी हड़ताल को भी स्थगित किए हैं, ना कि समाप्त। अगर हमारी मांग पूरा नहीं होती है तो आगे चल के हम लोग अपनी हड़ताल फिर से करेंगे। क्या मांगे थी? मांगे हम लोग की एक ही थी, 2 साल पूर्ण होने के बाद परीक्षा अवधि समाप्त करते हुए हमको शासकीयकरण किया जाए और शासन की हर योजना को और कर्मचारियों की भांति लाभ दिया जाए। 27 दिन से स्ट्राइक पे बैठे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 26 जनवरी पर किसी प्रकार के बड़े आयोजन की अनुमति नहीं दी है। इस बार गणतंत्र दिवस कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया जाएगा, जिसको लेकर अंबिकापुर पुलिस लाइन में तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस संबंध में एएसपी ओम चंदेल ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर सम्मान गाट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीआरपीएफ, जिला बल, नगर सैनिक की टुकड़ियां परेड में भाग लेंगी। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह शहर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में मनाया जाता रहा है, लेकिन कोविड संक्रमण की वजह से यह कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा। कोरोना के दृष्टिकोण को देखते हुए राज्य शासन के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसी के हिसाब से अभी तैयारी की गई है। सम्मान गार्ड की तैयारी की गई है, जो हम लोग को प्रेसिस दी गई है उसके हिसाब से। और हमारे पास यहाँ पे सीआरपीएफ के, जिला बल के, नगर सैनिक और वन विभाग की यहाँ पे टीमें हैं जो इस बार सम्मान गार्ड परेड में भाग ले रहे हैं। और कल फुल ड्रेस रिहर्सल होना है 24 तारीख को, और इसके बाद फिर हम लोग 26 जनवरी के लिए अपने आप को कल पूरी तरह से तैयार करेंगे। फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री की शिकायत लेकर महिला सरगुजा कलेक्ट्रेट पहुंची। महिला ने बताया कि उसके पिता रमेश पटेल की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसका फायदा उठाकर रोशन पटेल नाम के व्यक्ति ने उनके नाम से काबिज 3 एकड़ 75 डिसमिल जमीन को सुभाष अग्रवाल सहित अन्य दलालों के साथ मिलकर फर्जी रूप से रजिस्ट्री करवा लिया है, जिसकी जानकारी रमेश पटेल के परिवार वालों को बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं जब परिवार वालों ने लुंड्रा स्थित तहसील में नामांतरण के लिए अर्जी डाला तो उन्हें पता चला कि रमेश पटेल के नाम से जो जमीन थी वह किसी और के नाम से रजिस्ट्री हो चुकी है। जिसके बाद परिवार वालों ने सुभाष अग्रवाल से संपर्क किया और जमीन के सौदे का ब्यौरा मांगा, जिस पर उन्हें पता चला कि जमीन का सौदा 25 लाख में किया गया है। वहीं जब तहसील से जमीन के सौदे की जानकारी निकाली गई तो रजिस्ट्री में लगभग 11 लाख का सौदा दर्शाया गया था। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि रोशन पटेल और दलालों के द्वारा फर्जी रूप से ऋण पुस्तिका बनाकर जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई है। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत रघुनाथपुर थाना सहित एसपी को भी किया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर पीड़ित परिवार ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इस मामले की जांच की जाए और दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए। मेरे पिताजी के साथ में धोखाधड़ी हुआ है जमीन को लेके। इनके नाम से जितना भी जमीन था ग्राम लमगांव में, उसको रोशन पटेल नाम का एक लड़का ने ठग के इनको गाड़ी में बैठाकर अंबिकापुर ला के और दलालों के बीच में मिल के और सारा जमीन रजिस्ट्री करवा लिए। और लेने वाला है अंबिकापुर का सुभाष अग्रवाल। 3 एकड़ 75 डिसमिल ज़मीन थी और ये उनका शेर का कहना कि भाई हम तो 25 लाख में सौदा किए हैं, और रजिस्ट्री को जब हम लोग निकलवाए तो उसे पता चला कि 11,62,000 रुपये में मतलब बिका है ज़मीन। और ये आपका फर्जी ऋण पुस्तिका बनवा के और इनसे ले लिया गया ज़मीन को। दरिमा थाना अंतर्गत एक हृदय विदारक वारदात सामने आई है। एक पिता ने अपने नाबालिग बेटे के हाथ पैर बांधकर घर के आंगन में आग के हवाले कर दिया। पीड़ित बच्चे की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी ने युवक की जान बचाई। इसकी जानकारी जब नाबालिग युवक के मामा को लगी तो उसने दरिमा थाने में आकर घटना की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह अंबिकापुर श्रीगढ़ में किराए में रहकर मजदूरी करता है और उसका भांजा जयपुर से 13 जनवरी 2021 को आया था और गांव का भैया श्रीगढ़ है, जो मेरे भांजे को अपने साथ दरिमा अपने घर ले गए। जब मैं 2 दिन बाद अपने घर गया तो देखा कि मेरा भांजा मेरे घर में था, जिसका हाथ पैर पेट जला हुआ था। शुक्रवार को करीब 11 बजे पिता ने हाथ पैर बांधकर पैरा से घर के आंगन में जला दिया। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी पिता के खिलाफ धारा 307 का मामला पंजीबद्ध कर लिया है। घायल नाबालिग युवक को अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कर दिया गया है, जहां युवक की हालत खतरे से बाहर है।
ये दरिमा थाना क्षेत्र की घटना है। एक बालक था, वो जयपुर में रहता था और आज जयपुर से काम करने के बाद में वो यहाँ पे आया था श्रीगढ़ में, अपने मामा के यहाँ पे रह रहा था। यहाँ पे 13 तारीख को आया था वो। उसके बाद उसको 2-3 दिनों पहले उसके पिताजी अपने घर लेके चले गए थे, जो दरिमा थाना क्षेत्र में पड़ता है। और उसके बाद अचानक उसके मामा उसको देखने गए तो देखा कि वो बच्चा जो है वो उसके पेट और उसमें काफ़ी सारे जले हुए निशान दिख रहे हैं। उसने पूछा तो क्या हुआ कर, तब उसने बताया कि मेरे पिताजी ने मेरे को घर के आंगन में बांधा और पैरा से है उसे जला दिया। इसकी रिपोर्ट की गई थाने में और इस पे हम लोगों ने अभी अपराध पंजीबद्ध किया हुआ है 307 के अंतर्गत और आरोपी को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिए हैं। जलाने वाले उस बच्चे का पिता ही है, जगत राम। विधायक बृहस्पति सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर पोस्टर वार को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं और सुर्खियों में बने हुए हैं। रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने जिले के 2 अधिकारियों के गुमशुदगी की सूचना वाले पोस्ट के बाद अब अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम पर तंज कसा है। दरअसल कल भाजपा के प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत प्रदेश सरकार को घेरने और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और मक्का खरीदी में किसानों को हो रही समस्या को लेकर कल प्रदर्शन किया था। बलरामपुर मुख्यालय में हुए प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कल धोती कुर्ता पहन बैलगाड़ी में सवार होकर प्रदर्शन किया था, जिस पर विधायक बृहस्पति सिंह ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल किया है। इसको क्या कहा जाए, उनका जैसा दिमाग चल रहा है षड्यंत्रकारी इस तरह से एक अच्छे अधिकारियों के साथ अभी नए अधिकारी हैं और उनके साथ इस प्रकार से मैं समझता हूं कि जो वायरल किया गया है, उनको गुमशुदगी किया गया है। मैं समझता हूं ईश्वर जो है उन्हें सद्बुद्धि दे। मैं तो यही चाहूँगा कि उनके घर परिवार वाले अगर इसे देखते तो उनके साथ क्या बीतता, क्या स्थिति होती। उनके बुजुर्ग माता पिता होंगे, बाकी लोग रिश्तेदार होंगे, उनके जानकारी जब इस तरह से मिला होगा कि हमारे परिवार के, हमारे बेटा, हमारा नाती, हमारा भतीजा आज जो है कहीं गायब हो गया है, तो कितनी घटिया एक ओछी हरकत है। मैं समझता हूं कि इससे घटिया शब्द के अलावे और कुछ कहने का मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं।